वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आपके पास स्पीड को ही कहा जाता है, लेकिन वेलोसिटी आपके पास क्या है, ये इसमें ये वेक्टर है और स्पीड आपके पास स्केलर है, क्योंकि इसमें आपके पास डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और स्पीड में आपके पास डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब स्पीड में वहाँ पर मेजर ऑफ डिस्टेंस था, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर आपके पास मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि भाई नापना हटाव का, कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम जो कि वो तय करता है वक्त गुजरने के साथ साथ, इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, डिनोटेड बाय वी, और उसको हम वी यानी उसके ऊपर एरो से जाहिर करते हैं। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर्स को हम एरो से जाहिर करते हैं, उसके ऊपर एरो लगाकर। मैथमेटिकली हिसाबी तौर पर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए प्लस ऑफ टाइम। अगर आप स्पीड की फॉर्मूले को देखोगे तो उसमें आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ए प्लस ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी है, तो चूंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट आप उसको वेलोसिटी में शो करोगे। और v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी, उसका फॉर्मूला भी देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास v इज इक्वल टू एस अपॉन टी ही था, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर इनके ऊपर एरोज हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और v इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एंड टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपके पास यानी हटाओ आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर इसलिए वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी क्या है आपके पास, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। हैविंग सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी सिंपली वही है जो आपके पास हटाओ की। द एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी आपके पास जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये भी स्पीड को शो करता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपके पास फर्क ये है कि इसमें आपको डायरेक्शन बतानी होती है। When we know both speed and the direction of an object, जब हमें मालूम हो दोनों चीज़ें, दोनों से मुराद कि आपके पास स्पीड भी मालूम हो आपको और डायरेक्शन भी मालूम हो किसी जिस्म की, वी सिंपली कॉल इट एज अ वेलोसिटी, तो हम उसे उसकी वेलोसिटी कहते हैं। अब आपके पास इस तरह आपने स्पीड में पढ़ा था एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल, इसी तरह यहाँ पर इसकी भी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स आपके पास मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जो स्पीड का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास डायरेक्शन होगी। एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज द नेट, नेट मीन्स टोटल, नेट आप जाल को भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर नेट मीन्स टोटल। एवरेज वेलोसिटी औसतन वेलोसिटी इज द नेट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, मुकम्मल हटाओ, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, जिसको आप तकसीम करते हो मुकम्मल वक्त पर। अनलाइक स्पीड द एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये स्पीड की तरह नहीं, ये वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव यानी मुस्बत भी हो सकती है एंड नेगेटिव, और आपके पास ये मनफी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये इन्हिसार करती है डिस्प्लेसमेंट के साइन पर। मतलब अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव, और अगर बैकवर्ड में जा रही है तो नेगेटिव। मैथमेटिकली v इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और v इज इक्वल टू s अपॉन t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी लम्हाती वेलोसिटी, थिंग्स इन मोशन, जो चीज़ें आपके पास हरकत में होती हैं, ऑफन है वेरिएशन, उसमें अक्सर तगयुरात होते हैं, वेरिएशन तगयुरात, और तगयुरात मीन्स तब्दीली। इन स्पीड और डायरेक्शन, या तो स्पीड में या सिम्त में, मतलब या तो स्पीड उसकी कम ज़्यादा होगी या सिम्त बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं लेगा, वो कभी कर्व लेगा, कभी रैंडम लेगा, कभी स्ट्रेट लेगा। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, तो लम्हाती वेलोसिटी आपके पास ये वो वेलोसिटी है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, कि बहुत कम वक्त के वक्फे के लिए। वेरी स्मॉल, बहुत छोटी, सच दैट, इस तरह, लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो, कि उसकी जो लिमिट है या हद है वो जीरो तक पहुंच जाए, जीरो ना हो, जीरो के करीब हो। मैथमेटिकली हिसाबी तौर पर इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू लिमिटेशन डेल्टा टी टू अप्रोच टू जीरो, मतलब टाइम आपके पास जीरो बहुत कम आ जाए, जीरो ना हो, जीरो के करीब हो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब पिक्चर्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको यहाँ पर ए बी सी मुख्तलिफ पिक्चर्स दी गई हैं, तो अगर पहले पिक्चर को आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर स्लोप बिल्कुल आपके पास सीधा आया है, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी को जाहिर करता है। नीचे लिखा है भी स्टूडेंट्स आपके पास, द एवरेज वेलोसिटी डज नॉट कन्वे डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन, जो औसत वेलोसिटी होती है वो आपको नहीं बताती मुकम्मल मालूमात अबाउट द मोशन, हरकत के बारे में, ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, एक खास वक्त के वक्फे के लिए। मतलब आपके पास जो ये भी आपको ये बताती है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पर एंड किया और कितने टाइम आपने लिया, बीच में अगर आपकी स्पीड स्लो हुई, ज़्यादा हुई, इससे ये आपको ये नहीं बताता। सपोज मिसाल दी फिर आपको, अ कार मूव्स ऑन अ कर्व ट्रैक,
अगर एक गाड़ी मूव करती है एक हमदार रास्ते पर, कर्व ट्रैक हमदार मतलब गोलाई वाले रास्ते पर, थ्रू पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है, ए से बी तक, फिर बी से सी से डी एंड डी से ई तक आपके पास एक जर्नी है। अब ए में जो आपको दिखाया गया ए पिक्चर में जो बिल्कुल सीधी स्लोप है, द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड, तो आपके पास जो औसत वेलोसिटी है ये आपको बता रही है ओवर द एंटायर जर्नी कि भाई मुकम्मल जो सफ़र था वो कितना है और उसमें कितना टाइम लगा। बी में अगर आप देखो तो आपके पास ए से बी तक बता रहा है, फिर बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, नहीं मतलब ये आपको बता रहा है यहाँ पर द मेजर ऑफ वेलोसिटी, ये नाप आपके पास वेलोसिटी का इन शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, वक्त के कम वक्फे में, इन इज़ डिफरेंट ये मुख्तलिफ है, बोथ दोनों में, दोनों मतलब मैग्नीट्यूड भी इसकी मुख्तलिफ है एंड डायरेक्शन भी मुख्तलिफ है एट डिफरेंट पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। अगर आप ए से बी तक देखते हो तो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस भी मुख्तलिफ है और आपके पास यहाँ पर जो टाइम है वो भी मुख्तलिफ, फिर बी से सी तक डिफरेंट है, इस तरह सी से डी एंड डी से ई तक। सी में अगर आप देखते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी टेंजेंट, आपके पास जो लम्हाती वेलोसिटी है वो टेंजेंट है। टेंजेंट स्टूडेंट्स किसे कहते हैं, वो जगह जहाँ पर आपके पास जो जो रास्ता है और जो आपके पोजीशन है वो दोनों एक ही जगह पर आ जाए। मतलब अगर सपोज गाड़ी का टायर मूव कर रहा है तो वो टायर की वो जगह जो उस वक्त सरफेस को, रोड के सरफेस को टच कर रही है वो टेंजेंट कहलाती है, और जो टच नहीं करी वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी। तो टू द कर्व पाथ, हमदार रास्ते पर, ऑफ द मोशन ऑफ द कार, गाड़ी की हरकत में। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाती है, तो अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम कहेंगे एक जिस्म आपके पास यकसा वेलोसिटी में है, कब, इफ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम इक्वल, जब उसकी औसतन और लम्हाती वेलोसिटी क्या है, इक्वल, मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो आपके पास ना स्पीड कम ज़्यादा हो रही है और ना आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गए। अदरवाइज अगर ये ना हो, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, तो ये गैर सॉरी ये यकसा नहीं है आपके पास, ये गैर यकसा है आपके पास। तो अब आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई स्टूडेंट्स, स्ट्रेट रोड, बिल्कुल सीधा रोड था। अ स्ट्रेट ट्रैक इज 1200 मीटर इन लेंथ, आपके पास एक सीधा रोड है जिसकी लंबाई 1200 मीटर है। अ रनर बिगेन्स एट द स्टार्टिंग लाइन, रनर एक दौड़ने वाला शुरू करता है स्टार्टिंग लाइन से, रन्स रन्स ड्यू ईस्ट फॉर द फुल लेंथ ऑफ द ट्रैक, और वो मशरिक की जानिब पर दौड़ता है उस पूरी लंबाई पर। टर्न अराउंड एंड रन हाफ वे बैक, अब वो वहाँ तक पहुँचकर वापस क्या हो जाता है, मुड़ता है और दोबारा वापस फासला तय करता है। द टाइम फॉर दिस रन इज़ 5 मिनट्स, और ये पूरा चक्कर जो है ये वो तय करता है 5 मिनट में। वट इज़ हर, अब यहाँ पर आपके पास हर तो वो फीमेल की बात हो रही है, आपने मालूम करना है इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी एंड एवरेज स्पीड क्या होगी। आपके पास सवाल दिया कि भाई एक सीधा रोड है 1200 मीटर का लंबा, उस पर एक लड़की दौड़ रही है, सही, और मशरिक की जानिब वो जाती है, दौड़ती है, तो आधे पर जाकर फिर वो मुड़ जाती है और उसने ये सारा जो तय किया रास्ता 5 मिनट लगे, तो उसकी आपने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मालूम करनी है। अब डिस्टेंस आपके पास लिया है 1200 मीटर, सही, फिर आपने दोबारा लिया 600 मीटर, तो 600 यहाँ पर कहाँ से आए, सवाल में आपको नहीं दिया गया था, लेकिन अगर आप सवाल पर गौर करें तो स्टूडेंट्स आपके पास फिजिक्स में ऐसा होता है कि अक्सर सवाल में आपको कोई कंडीशन दी होती है, उसको वाजे नहीं किया होता, तो आपने उसको खुद निकालना होता है। यहाँ पर आपको सवाल में दिया गया था कि भाई उसने जो टर्न किया लेकिन वो हाफ वे तक वापस आई, पूरा वापस नहीं आई, तो अब 1200 का हाफ 600 होगा, तो 1200 प्लस 600 आपके पास 1800 मीटर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमने क्या कहा था कि भाई इनिशियल और फाइनल, जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ पर उसने एंड किया, अब वो 1200 तक गई लेकिन वापस जब वो आई तो उसने हाफ जो रास्ता था वो कवर किया, तो आपने 1200 से माइनस कर देना है 600 को, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 600 मीटर आएगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेते हैं। टाइम आपके पास 5 मिनट्स था, लेकिन यहाँ पर आपको पता स्टूडेंट्स हमने चेंज करना है सेकंड में। अब मिनट्स को चेंज करेंगे सेकंड में तो आपके पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, तो 5 को आपने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो आपके पास आंसर 300 सेकंड्स है। आपने मालूम करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपको तस्वीर के जरिए भी ये दिखाया गया है कि भाई आपके पास जो लड़की थी वो 1200 मीटर तक दौड़ी ईस्ट, देखें अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर जो न्यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दिया गया है, यानी जियोलॉजिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ था, इसके बारे में पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पिछली वीडियोस को देखकर इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो लड़की थी वो दौड़ी 1200 तक, लेकिन वापस वो हाफ तक आई, मतलब 600 तक वापस आई। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी की तारीफ से इक्वेशन आपके पास 2.5 वी हैव, फार्मूला आपको दिया गया है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, पुटिंग वैल्यूज आपने कीमतें पुट कर देनी है, तो एस की जगह 600 मीटर ईस्ट एंड
आपके पास जो टाइम था वो 300 सेकेंड था। आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, तो 300 वन ज़ा 300 और 300 टू ज़ा 600। तो आपके पास जो एवरेज आपके पास स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट आएगी, क्योंकि वो ईस्ट की जानिब थी। अब आपके पास फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, आपने एवरेज स्पीड मालूम करनी है, तो इक्वेशन 2.3 वे हैव v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। आपके पास एवरेज स्पीड आपने मालूम करनी, तो उसमें आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, उसमें आप बिल्कुल जो पूरी आपने जो जितना भी डिस्टेंस तय किया उसको आप डिवाइड करोगे टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस जो आपने तय किया वो 1800 मीटर था, 1200 आगे की जाने, फिर 600 वापस। आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो 300 वन ज़ा 300 एंड 300 6 ज़ा 1800, आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड आया। तो हाँ, एवरेज वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। आपके पास जो उसकी वेलोसिटी थी एवरेज, वहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट थी। यहाँ पर आपने सिम भी देना है क्योंकि आपके पास वेलोसिटी बता रहा है। वाइल जबकि हर एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो औसत स्पीड थी वो 6 मीटर पर सेकेंड थी आपके पास। तो होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी आज का लेक्चर। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।